माई जान नहीं सकती कर्म व्यक्ति कभी रेखा, कली है आज तक किससे करी जो भाग्य की रेखा। हे माता कुटी में आएगा उसे लक्ष्मण की हत्यार भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को है तरह तरह छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में ही रखना है पंचवा छोड़ता हूं तुम पर, है पंचवटी है परगुटी तुम पर ही सीता माता सौंपा आज्ञा का पालन करता हूं। जब भ्राता जी मुझे निर्दोष कहे, यदि मुझ पर लांछन लगाए तो तुम बतलाना उन्हें, आज्ञा दे मां। कल ही गया क्योंकि मुझे और नारायण से बैर करना है, क्योंकि भुजंग न होए तामस देहा, मन किम वचन मंत्र डरेहा। मेरा जो तामसी शरीर है उससे भुजंग नहीं होता, इसलिए मुझे बैर बनाना चाहिए। आज यह प्रसन्न चोरी करने के लिए जा रहा है तो किसकी? आग शक्ति की एवं अपनी मुक्ति की चोरी करने के लिए जा रहा है। क्या प्रसन्न चलना चाहिए, क्या में कोई नहीं है, बड़ा ही सुंदर अवसर है। अलोक निरंजन हे माई, हे माई, हे बाबा बड़े दिनों से भूखा प्यासा फिर रहा है, कई दिवसों से इसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं है। यदि आपके पास भी कुछ हो तो लाओ। हे माई थोड़ी भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे तो सदा रहे बोल भला तेरा। तू दूधो नहाए और पूतो फल, दिन प्रतिदिन तू बड़े भागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हे माई तू अटल सुहागन हो। मध्यकाल के लिए कुछ फल कुटिया में रखे थे, जो उस स्वर्णिम व्रत के कारण अब तक ना किसी ने चखे थे, वही फल आकर योगीराज को दे देते हो। आओ, मुझे कुटिया के अंदर प्रवेश करना चाहिए, देखना चाहिए अंदर क्या है। ये क्या लगता है कि जाते जाते छोटा तपस्वी कोई चाल चल गया। जब ही मैंने कुटिया के अंदर एक कदम रखा तो ज्वाला सी चलने लगी। अरे सीता है तो बाद में होता, यदि मैं अंदर जाता तो पहले दशरथ का मरण हो जाता। इसलिए मुझे सीता को रेखा के बाहर बुलाना चाहिए। ये माई लाओ, चलाओ। लीजिए योगीराज, लीजिए योगीराज। हे माई। योगीराज आपको ही इधर आकर भिक्षा लेती होगी। अरे माई, मैं बहुत दिवसों से भूखा हूँ और मुझसे कुछ चला ही नहीं जा रहा है, इसलिए एक काम करो, आप ही यहाँ आकर भिक्षा दे दो, मैं यहीं पर प्रसाद ग्रहण कर लूंगा और यहीं से चला जाऊंगा। योगीराज ये आन है देवर लक्ष्मण की, जो मुझसे टूट नहीं सकती, आप ही को कष्ट करना होगा भिक्षा। तुम्हारे कुटिया से तुम्हारे दरबार जैसे साधु माता प्रमुख चला जाए, केवल इस कारण की तुम एक रेखा को पार नहीं कर सकती। सीधे यदि तुम नहीं तोड़ोगे
युवराज भिक्षा आइए आइए लीजिए युवराज। थोड़ा रजनीकर दूसरे में आकर मुझे मेरी रेखा को पार करने में मजबूर किया। जो प्रण ठाना है मैंने भीषण उसको पूर्ण करता हूँ। युग काल भी आए तो किंचित नहीं करता हूँ। केवल लक्ष्मण स्वामी मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। केवल लक्ष्मण स्वामी मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। स्वामी स्वामी संसीता मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ। तीनों लोकों में और 14 भुवन में बस मैं ही समाया हूँ। रक्षा कीजिए स्वामी मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। धीराज सुने आरत वाणी, सुने आरत वाणी, रघुल तिलक नारी बलिया। कहा ले जा रहा था पुत्री सीते, अपने प्राण को खोना चाहते हैं। मेरे दोस्त ठाण पुत्र को ही निर्भय चले से न जा नहीं मोही। तू नहीं जानता है मैं कौन जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे को मंद नहीं ऐसा भुजंग पुष्प वाला हूँ। गंधर्व गंधर्व नाग नरसिंह किन्नर दानव सब मुझसे डरते हैं। तो क्या तेरी हस्ती क्या यंग काल भी सेवा करते हैं। मैं दुष्ट लाहौर, तू मुझे नहीं जानता। बेटी सीते तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ इस दुष्ट लाहौर को।
देखिए, क्या सुंदर लीला आपके सामने थी। रावण ने मां जगत जननी का हरना चाहा और जगदम्बा को भक्ति से हर सकते हैं, शक्ति से नहीं। इसीलिए उसने ब्राह्मण का रूप धारण करा और भिक्षा मांगी। देवी भिक्षा के लिए आ सकती है, शक्ति से तलवार से नहीं आ सकती। ये हम यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया है। वरना रावण मंत्रों की शक्ति से, क्योंकि ये मायावी सीता थी, इसको मंत्रों की शक्ति से बिना हाथ लगाए अपने पुष्प विमान में बिठा कर ले गए। यही लीला आपके सामने थी। इधर सीता ने आज लक्ष्मण को अपशब्द कहे, उसको खमियाजा भुगता। भगवान ने भी संदेश दिया, हमें बड़ों को नहीं, अपने से छोटे को भी कभी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। उसको सोच समझ के बात करें। मां जगत जननी ने आज इस लीला को चलाने के लिए उस पुत्र समान लक्ष्मण को, जिसने चरणों के अलावा माता का कभी मस्तक नहीं देखा, उसको इतने अपशब्द कहे, उसको नतीजा मिला। आज सीता का हरण हो गया। यही लीला आपके सामने। एक बार प्रेम से जगह लगाए तो भगवान रामचंद्र महाराज की जय। प्रिया राम, प्रिया रघुपति अनुजय आवत जेठी, रघुपति अनुजय आवत जेठी, काहे जितना तेरे देखी, जननी सुनापन हर हो तेरी, आया होता तेरे हे लखन, तुम यहाँ कैसे? प्रिया, आपकी आवाज आ रही थी। लक्ष्मण बचाओ, सीधे बताओ। नहीं लखन, वो मेरी आवाज नहीं थी, तुम भी धोखा खा गए। वो मायावी राक्षस मारीच की आवाज थी। लक्ष्मण, अवश्य ही कोई धोखा हुआ है। लक्ष्मण, श्रीगढ़ की कुटिया की तरफ चलो। लगता है कि चांदी कुटिया पर नहीं हो। अनुज समेत गए प्रभु कहवा, गोदावरी तटिया श्रृंगहवा। माते, माते, आश्रम देख जानकी ही ना, भय बकल जस प्रार्थी। माते, माते, सीते, सीते, कहाँ हो तुम सीते? माते, सीते, माता, लक्ष्मण, आखिर वही हुआ जिसका मुझे भय था। लक्ष्मण, नहीं, सीते, माता, सीते, माता, सीते, माता। हाय सीते। भैया, आप धीरे रखें। हम माता को शीघ्र ढूंढेंगे। सीते, आप जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी किस तरह, देखो वो चुपचाप ना तेरा। मुर्गी है मधुकर से वनवास में न तेरा, और प्रियो रूठ कर मुझसे चले ज्यादा तेरा। सच बता दो, सच बता दो, डर गई क्या संकटों के नाम से? अरे या हुआ अपराध कोई, इसका आवागे राम से। भैया, आप धीरे रखें। हम माता को ढूंढेंगे। कहाँ वो फूल फुलवारी लक्ष्मण, कहाँ वो फूल फुलवारी, कहाँ वो दिव्य वन है? जहाँ फूला फुला वन था, वहाँ उजड़ा हुआ वन है।
मेरी ये दशा क्या से क्या हो गई, प्राणों से प्यारी सी ये खो गई। मेरी ये दशा क्या से क्या हो गई, प्राणों से प्यारी सी ये खो गई। मेरी ये दशा बताओ, सीता को तुमने कहाँ छोड़ा था? लक्ष्मण बता छोड़ दे हम गए थे, ये को तुम्हें सौंप कर हम गए थे। तुमने मेरा कहा नहीं माना, मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी, तुमने के पग भी पीछे ना हटाया। लक्ष्मण बता छोड़ दे हम गए थे, ये को तुम्हें सौंप कर हम गए थे। ऐसे कहूँगा, ऐसे हम जाऊँ, इसको कैसे कहूँगा। अयोध्या में वापस लगाऊंगा कैसे, माता को फेरा दिखाऊंगा कैसे, माता को फेरा दिखाऊंगा कैसे। जीना मुझे बिन तुम्हारे प्राणों से प्यारी सी मेरी ये दशा। लक्ष्मण, तुमने भी मेरा काम नहीं माना। आए सीते तेरे बिन क्या दुख उठाने पड़ गए, हो गया दुश्मन जमाना, अपने बेगाने हो गए। अगर लक्ष्मण तुमने मेरा कहा मान लिया होता तो हमें सीता को नहीं पाना था। लक्ष्मण, आगे परागी पति देखा, सुब्रत रामचरण रेखा। सरसराज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुकुद गति भई सब पीर। लक्ष्मण, जी भैया। हमें कहने की आवाज आ रही है। सत्य कह रहे हैं भैया। जरा देखो कोई है कि कोई तट से ये तो गीतराज गीत बचन धर्म धीरा, पुनः भजन वीरा। क्या हुआ गीतराज? नाथ दशानन यह गत कीनी, कह खल जनक सुता हरुली। मेरी नाथ दशानन यह गत कीनी, जनक सुताए हल्लीनी। मैं दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, मिलपत अति तुरी की नाई। वो दक्षिण दिशा की ओर राम लगे सीता को ले गया और एक अनाथ स्त्री की तरह किला चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, राम बचाओ बचाओ।
चहते अब कृपा निधाना। हे भगवान, आप बचिए अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ और उस तुच्छ राम को नहीं छोड़ना। उसने पुत्री सीता का हरण किया है। राम में चल रहा हूँ। राम कहा तब राघव ताता, मुख मुस्काए कहीं दिवाता। ठीक है बच्चे लक्ष्मण जी भैया। कहे राक्षस रावण इतना अत्याचारी है कि पक्षी राज को भी नहीं पहुंचा और सीते सीते बड़ा दुख सहन नहीं होगी। लक्ष्मण बड़ा दुख है लक्ष्मण। ताहि दे गति राम उदारा। ताहि दे गति राम उदारा। आगे जाते हैं जहाँ सबरी का आश्रम है। वहां सबरी को पता चला कि भगवान राम अपने घर का लक्ष्मण एवं जानकी जी के सहित रण में आए हैं। तो सबरी भी आशा लगा के बैठी है कि क्यों ना आज हमारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। आज प्रभु हमें भी दर्शन देंगे। मेरी कुटिया पर मुझे कब दर्शन दोगे प्रभु? कोई हमारे घरे राम लला कबे आई हो। हमारे घरे राम लला कबे आई हो। अरे भैया, ओ भैया, कहिए। अरे जिनको तुम वर्षों से पुकार रही हो, जिनके लिए सारी रास्ताएं साफ कर रही हो और सारे वन की रास्ताओं को पुष्पों से सजा रही हो,
आज वो राम आ रहे हैं, राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आज वो राम आ रहे हैं। राम 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 मेरे भगवान राम काहे देवत रामुदारा सबरी के आश्रम पगिधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, उनके वचन समुझ जिए भाई। आइए प्रभु आइए, मैं आपके दर्शन करने के लिए कई वर्षों से इंतजार करती हूँ। श्याम घर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लकुटाई। सागर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुर सहित दिए राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार भगवान। हे माता, कहिए प्रभु, हम मनों में विचर रहे थे बच्चा किसका है? बेटा जरा इसके साथ है, और आपकी हमने वाणी सुनी। इसके साथ है। हमें बहुत भूख लगी है प्रभु। मैं अपनी बगीचे से आपके लिए कुछ फल तोड़ कर लाती हूँ। इसके साथ हो, इधर आओ, इधर आओ। इसके साथ हो। कह विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जलमत भारी। इसके साथ है। हे प्रभु, भाई पकड़ के रखो। मैं किस जाति से हूँ? छोटी जाति से हूँ। अधम दे अधम यति नारी, तिन बहवे मति वंदिता धारी। हे माँ, कह भगवत सुन भागोनी बाता, मान हुए कि भगति करनाता। हे माता, जिसके मन में भाव और भक्ति होती है वह ऊंच या नीच नहीं होता। हे प्रभु, ये मीठे मीठे वेद मैं अपने हाथों से तोड़कर और चख के लाई हूँ। बहुत मीठे हैं प्रभु। हाँ हाँ, खाइए प्रभु। लक्ष्मण, लो तुम भी खाकर देखो। सभी माता के वेद बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। आओ प्रभु। प्रिया, यह झूठे हैं। ओके सर, सॉरी सर। लक्ष्मण, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रिया, यह फल तो झूठे हैं, आप भी ना लाओ। लक्ष्मण, झूठे वेद बता करके सबरी माता का अपमान किया है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें ये वेद अवश्य ही खाने होंगे, चाहे किसी औषधि की ही क्यों ना हो। जो आज्ञा हो। माता, कहिए प्रभु, आपके वेद स्वादिष्ट है, 56 भोगों से ज्यादा नहीं। और मां, आपके वेद माता कौशल्या के हाथों के भोजन के जैसा है। जय प्रभु। भक्ति यहाँ पे आके सबरी मां में जो पाई, भक्ति कहीं ना ऐसी पाई है, भक्ति कहीं ना ऐसी पाई। यहाँ पे आके सबरी मां में जो पाई, भक्ति कहीं ना ऐसी पाई है, भक्ति
आपके वेद विष्ठानों से मीठे हैं। मानो कि 56 भोगों का भोग हो गया। मां कहिए प्रभु। अब हमें प्रभु जनक सुता कह सुध भावनी जानह कहूँ करि बरगामुनि। प्रभु तो आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं। हाँ माता, कहिए प्रभु क्या बात है? हम अयोध्या से वनों में छोटे वनवास के लिए आए थे। ये मेरा छोटा भाई और हमारे साथ प्रिय सीता भी थी, और उसे कोई राक्षस रावण उठाकर ले गया। हे मां, हमें आगे का मार्ग दिखाएं। हे प्रभु आप चिंता न करें। तुम पास रह जाओ रघुराई कहे हो यह सुग्रीव बताई। हे प्रभु हम आप पंडापुरी को जाए, वहां सुग्रीव रहते हैं। और सुने प्रभु, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहते हैं। अपने भाई के कारण उन्हें अत्यंत दुख सहते। जो नैनिहा मुरझाए हैं, वही कमल वहाँ खिल जाएंगे। पुत्री सीता की शुभी खबर सब कुछ वहाँ मिल जाएगी। हे प्रभु हाँ माता, आप पंपापुरी को जाएं और वहाँ महाराज सुग्रीव रहते हैं। ठीक है माता। बार बार प्रभु पद सुनाई प्रेम सहित सब कथा है जहाँ सुग्रीव और हनुमान की वानर सेना रहती है, और प्रभु आज वहीं पहुंचते हैं और हनुमान राम मिलन और सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। ये लीला आपके सामने एक बार प्रेम से जगह लगाए। तो भगवान रामचंद्र महाराज की। इधर शबरी के आश्रम में जब भगवान देव आ रहे थे, वो लक्ष्मण को भी दे रहे थे। लक्ष्मण उसको पीछे फेंक देते थे, और फेंकते हुए राम ने देख लिया और कहा हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन ये आपके काम में आएगा। और ये बेल जो है सरजीवन बूटी बनी, जब लक्ष्मण को मूर्छा हुई तब यही बूटी काम करी। यदि आपके सामने उन्होंने कहा मैं सबका अपमान कर सकता हूँ, पर मेरे कोई भक्त का अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भी श्राप दिया। यदि आपके सामने आगे चले बहुत रघुराया आगे चले बहुत रघुराया ऋषियों के पर्वत ये आया। अब तुझे
इसकी आवाज होगा इसकी स्मार्ट की जो ही देखता हूं तो क्या हे हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं दोनों तेजस्वी एवं नैसम रूप दिखलाते हैं मातंग ऋषि के सापस दो बाली घाट यहाँ न आ सकता है लेकिन जब तक मैं इस जग में जीवित हूं तो चैन भी नहीं आ सकता है कठवाली हो ही बनवेला वाहो तुरत तजो इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना ले लो तुम यदि मेरा संदेह सत्य हुआ तो फिर मुझे सारा गलत तुम सचमुच ही यदि बाली की भेजी गुप्तचर कोई हो तो मुझे इशारा कर देना मैं इस पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा जी महाराज जब वो स्वयं भी बलशाली है तो उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता किंतु मैं फिर भी देश बदल कर चाहता हूँ ये बात हूँ क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता है और इस समय जब तक मैं जीवित हूँ तो उसे दिन प्रतिदिन मन में उसके यही लगा रहेगा कि उस जीवित क्यों है शायद मुझे मारने के लिए किसी दूर को भेज रहे हो इसलिए तो पता करके आओ कि मुझे मारने के लिए आए हैं या कोई लड़ाई के लिए जाओ जी महाराज विप्र रूप